अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव के एक एक चरण होते जा रहे हैं, उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा भी चेंज होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक चरण हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण ऐसे थे जो आपने सुने होंगे। दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, तो हर चरण में प्रधानमंत्री के एक ऐसा भाषण आया जिसके बाद मीडिया में उनकी बहुत ज़्यादा फजीहत हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको ट्रोल किया। तो इसी के बाद प्रधानमंत्री ने का जैसे ही अब आखिरी चरण है और आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री का एक और भाषण ऐसा आया है, एक और ऐसी स्पीच वायरल हुई है जिसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा फजीहत होती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक टीवी के पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पहले तो आप प्रधानमंत्री के वो भाषण को सुनिए, उस भाषा को सुनिए, क्या बोले हैं और किस हिसाब से बोले हैं। आप वीडियो को देखें और अपनी कमेंट में राय जरूर रखिए। वीडियो देखें प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता, मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और भाषण सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर कमेंट में देना। प्रधानमंत्री ने जो बोला है क्या वो सही बोला है, इसकी कमेंट में राय जरूर दें। इस भाषण के ऊपर प्रधानमंत्री के विपक्ष के हर एक नेता ने जवाब दिया। विपक्ष के हर एक नेता का इसके ऊपर ट्वीट भी आया, स्पीच भी आई, जिसमें राहुल गांधी या केजरीवाल हर किसी ने इस बात का जवाब दिया जो प्रधानमंत्री ने बोला है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री को अगर सही तरह से किसी ने जवाब दिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आप स्पीच को सुनिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनको बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया और उनसे कुछ सवाल भी किए। तो ओवैसी साहब की आप स्पीच को सुनिए और स्पीच सुनकर आप बताइए क्या ओवैसी साहब बिल्कुल सही बोले। वीडियो देखे ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का, मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। ना हंसने की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए, यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहां पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जो मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाई जाए? बताओ मोदी, जब आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले ने काम के लिए रख दिया तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी ने चंद घंटों की भी मोहलत नहीं दी और कहा कि भाइयों बहनों लॉकडाउन होगा, देश को बंद कर दिया मोदी ने। और मोदी कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहां पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं, आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। याद रखो, भारत एक देश है और देश बड़ा है। नरेंद्र मोदी, तुम देश से बड़े कभी थे ना कभी रहोगे इंशाअल्लाह ताला।
मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे, मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भारत किसी एक शख्स का मोहताज कभी नहीं था। नेहरू आए, प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू ने देश परेशान नहीं किया, देश की जनता ने नेहरू परेशान किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने देश परेशान नहीं किया, इन देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। राजीव गांधी बने, सब बने, मोदी भी बने तो देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अब मोदी ये समझने लगे हैं कि मैं हूं तो भारत है, मैं नहीं है तो भारत नहीं है। मोदी जी आप गलतफहमी का शिकार हैं। भारत बहुत बड़ा है। और मोदी जी एक बात को सुन लीजिए, ये जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा है। आसमान, ये जो आसमान है मोदी जी, इसको जो शामियाना बनाने वाले का नाम खुदा है। बारिश को बरसाने वाला खुदा है, खाना खिलाने वाला खुदा है, सारी मखलूक को पैदा करने वाला खुदा है। मोदी जी आप और हम सिर्फ एक खिलौना है खुदा के सामने। तो आप ज्यादा अहंकार में डूबकर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं,